बाबा ने बोला, ब्रह्मा बाबा ने, 38वीं शिव जयंती, ऐसे बाबा विचार करते रहते हैं। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा विचार करते रहते हैं। और लिखा भी है बाबा ने, बॉम्बे वालों को लिखा है। अभी टाइम तो पड़ा है, स्क्रीन में बनने वाले होंगे तो मैं समझता हूं बिल्कुल जल्दी बन सकती होगी स्क्रीन, अगर बॉम्बे वाले समझेंगे इस बात की गुह्यता को। किस बात की गुह्यता को? किस बात की गुह्यता को समझेंगे? अरे ट्रांसपेरेंट चैतन्य चित्र बनाओ। किस बात की गुह्यता को है? ट्रांसपेरेंट चैतन्य चित्र बनाओ। ट्रांसपेरेंट माने अव्यक्त स्टेज या व्यक्त स्टेज? अव्यक्त स्टेज बाप को प्रत्यक्ष करेगी। क्या क्या वाणी में बोला? तुम्हारी अव्यक्त स्टेज किसको प्रत्यक्ष करेगी? बाप को प्रत्यक्ष करेगी। संसोज फादर ऐसे कर देगी। तो बोला इस बात को बॉम्बे वाले समझेंगे क्या? बॉम्बे वाले क्यों समझेंगे? दूसरे शहर वाले क्यों नहीं समझेंगे? है? अरे बॉम्बे किसकी नगरी है? हर हर बाप, हर हर बम बम की नगरी है। और बाप की बेटी माया भी वहां रहती है। माया बाप के घर में आएगी या नहीं आएगी? आएगी, आती है। तो बॉम्बे वाले पहले समझेंगे बाप भी जहीन है और बाप की बच्ची माया भी बुद्धिमान जहीन है। तो बॉम्बे वाले बनाए देंगे। क्या? कौन बनाए देंगे? ऐसा स्क्रीन बॉम्बे वाले बनाए देंगे। पहला स्क्रीन क्या बनेगा? पहले स्क्रीन का चित्र कौन सा बनेगा? है? ब्रह्मा का बनेगा? है? 3 मूर्तियां बनेंगी। जिन मूर्तियों के लिए कह दिया ये त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट नहीं है, बनाने वाले इन चित्रों को बिगाड़ देते हैं। वो एक्यूरेट है। हाँ, त्रिमूर्ति में एक चित्र है क्या? सबसे ऊपर दिया हुआ है, वो है भी त्रिमूर्ति शिव। क्या क्या है? त्रिमूर्ति शिव। उसमें ब्रह्मा सो विष्णु बनने वाला भी है और जड़त्वमयी ब्रह्मा भी है और बाप भी है। वो कोई कहे बाप कौन? शिव बाप नहीं, शिव बाप नहीं, लेकिन शिव बाप ने जो कहा है उसको सत्य करने वाला। शिव बाप ने कहा है तुम मुझे जितना याद करते हो मैं तुम्हारे साथ हूं। तो उस शिवलिंग में ही कोई हीरो पाटधारी हीरो आत्मा है जो बाप की याद में रहता है। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ऐसी याद में निरंतर टिकने वाला वो मूर्ति भी है। तो बॉम्बे वाले बनाए देंगे। एक मूर्ति पहले बनाएंगे या सारी मूर्तियां बनाए देंगे?
कौन सी मूर्ति बनाएंगे, 2 या 4? पहले क्या बनाएंगे? अरे पहले पहले एक मूर्ति बनेगी या सारी बनेंगी? एक बनेगी। कौन सी बनेगी? शंकर तो पुरुषार्थी है? हाँ, जो मनुष्य सृष्टि का बाप भी है और उसे परम पिता के नाम के बाद वो शब्द लगाया जाता है जो शिवलिंग के ऊपर लिखा भी है। क्या लिखा है? परम पिता परमात्मा शिव। दोनों शब्दों के बाद शिव क्यों लिखा है? परम पिता अलग और आत्माओं के बीच में परम पाठधारी आत्मा अलग, तो दोनों के बाद शिव क्यों लिखा है? हाँ, कि दोनों ही आत्माएं बाप समान हैं, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन जाती हैं जब वो शिवलिंग के रूप में पूजनीय बन जाता है। तो बताया बना देंगे। कौन बना देंगे? है बॉम्बे वाले बना। क्यों? बॉम्बे वाला ऐसा क्या काम करेंगे जो वो अव्यक्त मूर्ति बन जाएगी? है? है? बाप को प्रत्यक्ष करेंगे बम छोड़ के। सबसे बड़ा बम कौन सा है? परमात्मा प्रत्यक्षता बम। ये नहीं कहा परम पिता प्रत्यक्षता बम। क्या कहा है? परमात्मा प्रत्यक्षता बम। तो परमात्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा जो गीता में भी बोला है, 3 प्रकार की आत्माएं। 2 हैं सामान्य रूप से, क्षर और अक्षर। अक्षर है एक शिव जो कभी क्षरित नहीं होता, और क्षरित आत्माएं सारी मनुष्य आत्माएं और सभी प्राणी मात्र क्षरित हैं, शक्ति क्षीण करने वाले हैं। लेकिन उनमें एक आत्मा ऐसी भी है जिसको गीता में कहा है परमात्मा इति उदाहत। उसे परमात्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमात्मा। माने आत्माओं के बीच में परम पार्ट, हीरो पार्ट बजाने वाली आत्मा। तो बॉम्बे वाले उसका चित्र बनाए देंगे। बॉम्बे वाले बनाए देंगे, चैतन्य चित्र बनाए देंगे। ये कैसे? अरे अभी तो बताया बड़े से बड़ा बम क्या है? परमात्मा प्रत्यक्षता बम। परमात्मा का पार्ट बजाने वाली आत्मा स्वयं अपने को प्रत्यक्ष करेगी या दूसरे प्रत्यक्ष करेंगे? है? है? स्वयं अपने को प्रत्यक्ष करेगी कि दूसरे उसको प्रत्यक्ष करेंगे? है? यही तो अच्छा है कि बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करें। क्या अच्छा है? बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करें। ऐसे नहीं बाप अपने को प्रत्यक्ष करे। जैसा बाप करेगा वैसा ही बच्चे करेंगे ना। है? तो 2 प्रकार के बच्चे हैं। एक नहीं, एक चंद्रमा के प्रकाश में प्रकाशित होने वाले बच्चे जो अपने सितारों रूपी प्रकाश को स्वयं प्रकाशित करते हैं, चंद्रमा के होते हुए भी प्रकाशित करते हैं। इतना प्रकाशित करते हैं कि चंद्रमा अमावस्या में डूब जाता है, अंधकार में डूब जाता है।
और सितारे अपने को प्रत्यक्ष कर देते हैं। वो हैं रात के सितारे, और एक हैं ऐसे सितारे जो अपनी रोशनी को ज्ञान सूर्य की रोशनी में दिन में समाये देते हैं, अपने को स्वयं प्रत्यक्ष नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? वो अपने को प्रत्यक्ष नहीं करते, बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। ऐसे सितारे आज उनकी यादगार है, गांव गांव में, शहर शहर में, खास भारत में यादगार है। जो भी कंपनी बनती है, जो भी संस्था बनती है, तो नाम रखते हैं राम प्रसाद एंड सन्स कंपनी। बाप का नाम पहले और बच्चों का नाम लिखते ही नहीं है, सिर्फ कह देते हैं सन्स कंपनी। माने अपने को प्रत्यक्ष नहीं करते। क्या फर्ज है उनका? बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, वो समझते हैं हमारी प्रत्यक्षता हो। तो ये अंतर है क्या? ज्ञान चंद्रमा की पालना लेने वाले बच्चों में और ज्ञान सूर्य की पालना लेने वाले बच्चों में। तो वो बच्चे ऐसा स्क्रीन पहले पहले बना देंगे, बॉम्बे वाले इसको समझेंगे और बना देंगे। क्यों? दूसरे क्यों नहीं बना देंगे? है? अरे ये बम फोड़ना अच्छी बात है, बम फोड़ना अच्छी बात है या खराब बात है? और परमात्मा बम फोड़ना अच्छी बात है। परमात्मा बाप को प्रत्यक्ष करना अच्छी बात है, वो भी ब्राह्मणों की दुनिया के बीच, एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया के बीच या बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया के बीच है। एडवांस ब्राह्मण जानते नहीं है, तो उनको क्या प्रत्यक्ष करना? ये क्या कह रहे? बाबा और बच्चे बातचीत करता है, ऐसा बोलता है। बातचीत करने से क्या होता है? प्रत्यक्ष हो जाता है। बातचीत करने से प्रत्यक्ष हो जाता है? नहीं, यहाँ बम फोड़ने की बात है। ये बम परमात्मा प्रत्यक्षता की बात है। परमात्मा जो कार्य करके दिखाता है, वो कार्य दुनिया में कोई करके नहीं दिखा सकता। परमात्मा बाप को, उसके कार्य को, क्या मुख्य कार्य है? क्या मुख्य कार्य है? पतितों को पावन बनाना। पावन को पतित बनाना नहीं, पतितों को पावन बनाना। पतितों को पावन बनाना या पावन को पतित बनाना, ये संग के रंग से होता है या बिना संग के रंग के होता है? संग का रंग साकार में होना चाहिए या सिर्फ बुद्धि के द्वारा निराकार का संग होना चाहिए? है? साकार में होना चाहिए। साकार इंद्रियों से संग का रंग लगेगा या बिना इंद्रियों के संग का रंग लग सकता है? रसगुल्ला खाया होगा तो याद आएगा या बिना खाए याद आ जाएगा? है? खाया होगा तो याद आएगा। अतीन्द्रिय सुख लेने वाली जो आत्माएं हैं, उन्होंने कम से कम श्रेष्ठ इंद्रियों, आंखों का संग लिया होगा, अनुभव किया होगा। सात्विक इंद्रियों में सात्विक सुख का अनुभव लिया होगा तो याद करेंगी या बिना लिए याद करेंगी?
है? संग लेकर के याद करेंगी या बिना संग के याद करेंगी? संग लिया होगा तो याद करेंगे। अब वो चाहे ज्ञानेंद्रिया हो या कर्म इंद्रिया हो, ये हिसाब भी पूर्व जन्मों के आधार पर आधारित है या बिना पूर्व जन्मों के ऊपर आधारित है? पूर्व जन्मों के ऊपर आधारित है। जिस लक्ष्मी वाली आत्मा ने 21 जन्म तक एक का ही संग का रंग लिया होगा, पति पत्नी के रूप में, पति पत्नी के संबंध में श्रेष्ठ इंद्रियों का ही सुख लिया होगा, उस आत्मा को श्रेष्ठ इंद्रियों से ज्यादा याद आएगी या भ्रष्ट इंद्रियों से ज्यादा याद आएगी? श्रेष्ठ इंद्रियों से उसे जास्ती याद आएगी, भ्रष्ट इंद्रियों की उसे याद आएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि भ्रष्ट इंद्रियों को भ्रष्टाचारी दुनिया में वो लगातार संग की आदि है ही नहीं। फिर क्या बात? इससे क्या साबित हुआ कि कोई कोई ऐसी भी आत्माएं हैं जिन्होंने भ्रष्टाचारी दुनिया में भ्रष्ट इंद्रियों का ही संग का रंग लिया है। क्या? भ्रष्ट इंद्रियों का ही संग का रंग लिया है और संग का रंग लेकर के दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गई। क्या? संग भी लिया और संग लेकर दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गई। तो उन आत्माओं को श्रेष्ठ इंद्रियां ज्यादा याद आएंगी या भ्रष्ट इंद्रियां ज्यादा याद आएंगी? भ्रष्ट इंद्रियां ज्यादा याद आएंगी। तो ये अनेक प्रकार की बातें हैं जो हिसाब किताब में आती हैं। बाकी ये पक्का है कि संग का रंग लिए बिना प्रैक्टिकल जीवन में प्रैक्टिकल शरीर के साथ, प्रैक्टिकल शरीर की इंद्रियों के साथ याद स्थायी नहीं आ सकती। क्या? संग लिया है तो याद आएगी, नहीं लिया है तो याद नहीं आएगी। जो पक्के विधर्मी हैं अपने अपने धर्म के, जो कभी दूसरे धर्म को मानते ही नहीं, दूसरा धर्म ग्रंथ पढ़ते ही नहीं, सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते, दूसरे के वो प्रार्थना स्थल में, पूजा के स्थल में जाते ही नहीं, उससे साबित होता है जो कभी शिवलिंग की पूजा करते ही नहीं। जैसे इस्लामी अपने धर्म के जो पक्के होंगे, कन्वर्ट नहीं होते, जिन्होंने कभी शिवलिंग की पूजा की ही नहीं 63 जन्मों में, वो याद करेंगे? नहीं याद करेंगे ना। तो पति से पावन बनेंगे? नहीं बनेंगे, अधूरे रह जाएंगे। इसलिए बोला जो पति से पावन बनते नहीं वो पतित पावन सीताराम कहकर बुलाते भी नहीं, और जो पतित से पावन बनते हैं वो पतित पावन सीताराम को बुलाते भी। ब्रह्मा कुमारियों की तरह नहीं। क्या? कि संगठन में बैठेंगे, हाल में बैठेंगे, आवाहन करेंगे, गीत बजाएंगे, तब ही बुलाएंगे। नहीं, घर में बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, ब्राह्मणों के बीच बैठे हैं, धंधे धोरी में रहे तो भी अंदर से लगन क्या लगी रहे है? बाबा को बुलाएंगे, बाबा आ जाओ, बहुत टाइम हो गया। क्या? ओम शांति।